फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम ये डबल फ्रिल वाली ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का हमारी ड्रेस का लुक है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, खोलने के बाद इस तरह का लुक हमारी ड्रेस का है, तो बहुत ही प्यारी है। और देखिए, ये आपको देखने में टफ लग रही होगी, लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी है। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस ड्रेस को बनाएंगे। 2 फ्रिल वाली बहुत ही खूबसूरत ड्रेस। और देखिए, वीडियो के एंड में मैंने सभी साइज का मेजरमेंट बताया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने नंबर के लड्डू गोपाल है और उनकी कैसे आपको इस ड्रेस को रेडी करना है। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा प्यारी सी ड्रेस को। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ड्रेस को और देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। अब ड्रेस को बनाने के लिए देखिए, हमने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और साथ में देखिए हमने ये चोली बना करके रखी हुई है 6 नंबर की। इसको सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लें और बना लें। अब चोली को यहाँ पे जैसे हमने ज्वाइंट कर दिया है, उसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन बना करके इसी चेन में बना देंगे एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे एक ही चेन में हो गए 2 डबल क्रोशिया। इससे अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, पहली में 2 बनाए, दूसरी में 2 बनाए, ठीक है। अब तीसरी चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। अब हमारे यहाँ पर देखिए 6 नंबर की चोली में नीचे 29 डबल क्रोशिया होते हैं यहाँ पर। तो सारी चेन्स जो है हमारे पास 29 के ऊपर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, लास्ट तक 2-2 डबल क्रोशिया बना करके हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। शुरू में जो 3 चेन है, 3rd चेन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट करने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब दूसरा राउंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, सेकंड वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे देखिए हो गई ये 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, जो यानी कि नेक्स्ट वाली चेन है, इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है, इसको हम ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी के ऊपर दोबारा से इसी को पिक करेंगे, ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। यानी कि एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। अब आगे आई हमारी जो 3 चेन, देखिए नेक्स्ट वाली चेन है, इस पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया। जैसे देखिए हमने शुरू में बनाया था 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर यानी कि डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट 3 चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये देखिए चेन है, नेक्स्ट वाली चेन, इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है, इसको ऐसे पिक करके फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर इसी के ऊपर दोबारा से इसी डबल क्रोशिया को पिक करेंगे और दोबारा से, देखिए धागा निकल गया है, इसी को पिक करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। एक ही डबल क्रोशिया पर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए व्हाइट कलर है, थोड़ा कम दिखाई देगा, तो आप मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट 3 चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए नेक्स्ट वाली चेन हमारी ये डबल क्रोशिया के ऊपर है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट पर एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट पर एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है, इसके नीचे ये डबल क्रोशिया है, इसको पिक करके इसी के ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए इस तरीके से करते हुए हम अपना पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब राउंड के लास्ट में आकर ये देखिए हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पर 4 चेन बची है, 1 2 3 4। तो 3 के ऊपर तो बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, और जो चौथी चेन है इसके नीचे डबल क्रोशिया है, इस पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। इसके बाद आ जाएंगे हमारे 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमारी चेन पूरी बनी है। अगर आपके पास देखिए ऐसे रह जाता है कि आपके बाद में मान लिया 3 डबल क्रोशिया आए हैं और उसके बाद आपके पास 2 चेन बचती हैं, तो आप 2 फ्रंट पोस्ट अलग अलग डबल क्रोशिया पर बना दें। जैसे मान लिया आपने लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, उसके बाद आपको बनानी है फ्रंट पोस्ट, तो आपके पास 2 चेन बची हैं। तो आप जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बनाई हैं, तो आप क्या करिएगा, फिर अगर 2 चेन बचती है तो दोनों पर अलग अलग फ्रंट पोस्ट बना दें, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर चेन कम रह जाती है
जैसे मान लिया देखिए यहाँ पर हमारे पास अब 4 चेन पूरी है। अगर मान लिया मेरे पास यहाँ पर 3 चेन रह जाती तो मैं क्या करती, पहले वाली चेन पर 1 डबल क्रोशिया बनाती, दूसरे वाली चेन पर 2 डबल क्रोशिया बना देती, तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाते। और जो लास्ट वाली तीसरी चेन थी उसके ऊपर हम एक ही, उसके ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाते इस तरीके से। तो इस तरह से चेन को हम एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा को। मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए 4 चेन हमारे पास हैं। पहली चेन पे बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पे 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पे 1 डबल क्रोशिया। अब जो चौथी चेन है इसके नीचे डबल क्रोशिया, इसके ऊपर बनाएंगे 2 बार फ्रंट पोस्ट। देखिए अब फ्रंट पोस्ट के बाद आ गए हैं हमारे 3 डबल क्रोशिया, तो वही क्रम हमारा चलता हुआ आ रहा है। तो अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन पे जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब अपना देखिए नेक्स्ट राउंड हम लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब आगे हमारे पास देखिए 2 फ्रंट पोस्ट से पहले 2 चेन है, एक तो इसके ऊपर डबल क्रोशिया होगा, 2 डबल क्रोशिया और है हमारे पास। तो जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी चेन पर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। यानी कि हम इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारे फ्रंट पोस्ट से पहले डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इंक्रीज करेंगे। यहां से देखेंगे तो लास्ट वाले पर इंक्रीज करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया थे, 3 के ऊपर हमने 4 बनाए, पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 2 डबल क्रोशिया। अब जो 2 फ्रंट पोस्ट है दोनों के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये पहला फ्रंट पोस्ट और दूसरे फ्रंट पोस्ट पर दूसरा फ्रंट पोस्ट। इनके ऊपर तो फ्रंट पोस्ट ही बनते जाएंगे, यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो हमारे पास आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले पर बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, दूसरे पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब जो तीसरी चेन है इस पे बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी देखिए 3 के ऊपर बन गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। अब 2 फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, दोनों के ऊपर अलग अलग करके ऐसे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ठीक है। फिर आगे देखिए 3 डबल क्रोशिया है, पहले पे 1 बनाएंगे, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 फ्रंट पोस्ट आ गई हैं, दोनों के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट। जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है ऐसे ही पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1, 2 और लास्ट वाले में 2 बार, 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हैं 2 फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे, दोनों के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट। अब राउंड को ज्वाइंट करेंगे। शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन पे जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। अब एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। अब देखिए अगर आपको ये ड्रेस बड़ी बनानी है और भी ज़्यादा, तो आप राउंड इसी तरह से बढ़ाते जाइए। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हुए हैं, नेक्स्ट में 5 हो जाएंगे, लास्ट वाले में 2 बनाएंगे, शुरू में 1 1 बनाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कितने भी राउंड आगे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए अभी वीडियो के एंड में मेजरमेंट सारा आपको बता दूंगी कितने इंच का हमारा पैटर्न बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बीच का घेरा तैयार करिएगा। अब हम ग्रीन कलर यहाँ से ज्वाइंट करेंगे नोट लगा करके। तो देखिए पहली चेन में इसी में डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे ऐसे निकाल करके चेन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब ये जो धागे हैं इनको पीछे ऐसे साथ में हाइड करते हुए चले जाएंगे। अब जो 3 चेन 1 डबल क्रोशिया होगा तो हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे दोनों लूप को निकाल देंगे, अब 2 लूप छोड़ देंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। तो देखिए ऐसे निकाल करके 2 लूप निकाल देंगे। अब हो गए हमारे इसके ऊपर 3 लूप, अब तीनों को निकाल देंगे एक साथ। फिर इसके बीच में अब हम बनाएंगे 3 चेन बना करके इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस होल के अंदर जाएंगे, ऐसे लूप निकालेंगे, 2 लूप को निकाल देंगे, 2 रोक देंगे, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर इनकम्प्लीट बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर 2 लूप निकाल देंगे। अब हमारे पास देखिए 3 लूप है, देखिए 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो तीसरे डबल क्रोशिया के भी 2 लूप निकाल देंगे। अब हमारे पास 4 लूप हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह का देखिए कली की तरह से यहाँ पर बन जाएगा। अब हम बनाएंगे 1 2 चेन। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ से देखिए 1 2 3 देखिए एक चेन इसके अंदर आ गई है। यहाँ पर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। जो चौथी चेन है इसमें जाकर फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 लूप निकाल देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाई है। अब दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए इसके भी 2 लूप निकाल देंगे, 3 लूप हमारे पास रह गई हैं। फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे करके
2 लूप निकाल देंगे। अब 4 लूप हमारे पास बचते हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब इसके बीच में हम 1 2 3 चेन लेंगे और इसी के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल के 2 छोड़ देंगे। दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल के 3 छोड़ देंगे। फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल करके अब 4 लूप इसके ऊपर हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह की कली बनेगी। यहाँ पे बीच में हमने 3 चेन लिए, अब हम 2 चेन लेंगे। जब दूसरी कली पर जाएंगे तो 2 चेन लेंगे और यहाँ पर कली के बीच में हम 3 चेन लेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में जाकर फिर से ऐसी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, अब दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया। अब चारों लूप को एक साथ निकालेंगे, बीच में 3 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। 4 लूप है, चारों को एक साथ निकालेंगे, बीच में 2 चेन बना करके फिर से चौथी चेन पर जाएंगे और फिर इसी तरह से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बनेगा और ऐसे ही पूरा राउंड हमें यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लेना है। राउंड के लास्ट में आकर देखिए हमने अपनी कली बनाई। अब हमें यहाँ पे 3 चेन स्किप करनी है, 1 2 3, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 4 चेन है तो मैं 4 ही स्किप कर दूंगी। अगर आपके पास 2 रह जाती है तो 2 को स्किप कर दें। अब यहाँ से जाने के लिए हम बीच में 2 चेन बनाते हैं, तो 2 चेन बना करके शुरू में देखिए जो हमने ये यहाँ पर ये देखिए हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के ये वाला धागा हमें कट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से देखिए हमारा ये वाला जो घेरा है यानी कि राउंड है वो बना है। अब हम इसमें नेक्स्ट कलर लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं येलो कलर की वूल को लूँगी और इसके अंदर नोट लगा करके जहाँ पे देखिए हमने कट किया है इसके बाद हमारा ये 3 चेन वाला स्पेस है, इस कली के बीच में 3 चेन वाला स्पेस है, तो यहाँ से मैं क्रोशिया हुक को ऐसे देखिए स्लिप स्टिच कर लूँगी और ये दोनों धागे लूँगी साथ में, इनको साथ में लेकर चलेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 3 चेन वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए हमने और एक ली थी हमने 3 की चेन, तो टोटल 7 हो गई। 7 डबल क्रोशिया बना करके जो हमारा 2 चेन वाला स्पेस था यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे, तो ये पत्ती बन जाएगी इस तरीके से। फिर यहाँ से जाएंगे सीधे 3 चेन वाले स्पेस में जो कली के बीच में 3 चेन है और यहाँ पे जा करके देखिए ये धागे बीच में ऐसे दबा देंगे जिससे कि ये दिखाई ना दे और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे 3 चेन वाले स्पेस में जा करके फिर से ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए 2 मैंने बना लिए हैं। अब बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, 5वां डबल क्रोशिया, 6ठा डबल क्रोशिया, 7वां डबल क्रोशिया। 7 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 चेन वाला जो स्पेस है देखिए पहले तो ये धागे जो यहाँ पर हैं थोड़े से ग्रीन वाले, इनको मैं कट करके यहाँ से हटा दूंगी। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन वाला स्पेस आएगा, यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, तो देखिए इस तरह से जॉइंट होगा। फिर जाएंगे 3 चेन वाले स्पेस में, यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ गए हैं लास्ट में और इस कली के अंदर बनाए हमने 7 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। अब एक चेन लेकर के ये धागा हमें यहाँ पे कट कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बना है, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। अब यहाँ से मैं अपना फिर से वाइट कलर ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए वाइट कलर को ज्वाइंट करने के लिए जहाँ पर हमने कट किया है यहीं से क्रोशिया हुक को डाल करके इस धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे करके। अब देखिए ये जो हमारी पहली चेन थी यानी कि ये स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहीं पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये धागे लेंगे साथ में या इनको आप पीछे छोड़ दें तो इनकी नोट लग जाएगी। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया पहली चेन में, यानी कि जो पहला डबल क्रोशिया था। अब जो दूसरा डबल क्रोशिया इसकी चेन में देखिए हम बैक लूप उठाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 लूप होते हैं, तो पिछले वाला लूप उठाएंगे हम बैक लूप। तो बैक लूप को उठा करके यहाँ पे बना देंगे हम सिंगल क्रोशिया।
2 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब आगे की 3 चेन में हम पर्ल बनाएंगे। तो देखिए बैक लूप को उठाएंगे ऐसे करके, ये धागे देखिए साथ में दबा देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बनाएंगे और ये 2 लूप पिक करके यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये पर्ल की तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट वाली जो चेन है इसका भी देखिए यहाँ से ये बैक लूप उठाएंगे, बैक लूप को पिक करेंगे और यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करेंगे और धागे को निकाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। तो 2 चेन में हमने बना लिया। अब जो तीसरी चेन है इसका भी बैक लूप, यहाँ से बैक वाला लूप पिक करेंगे और देखिए यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बना करके देखिए अब मैं पहले इन धागों को यहाँ से कट कर दूंगी क्योंकि ये एडजस्ट हो गए हैं, ये धागे यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। सिंगल क्रोशिया कर लिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके इसके 2 लूप पिक कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए शुरू की 2 चेन में बनाए हमने सिंगल क्रोशिया सिंपल, फिर 3 चेन में बनाया हमने पर्ल। अब आगे 2 चेन बची है तो 2 चेन में ऐसे ही सिंपल सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसका बैक लूप उठाएंगे ऐसे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाला भी बैक लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया इसके नीचे ये कली है, देखिए ये वाली कली, धागा लेंगे क्रोशिया पर, इस वाली कली को यहाँ से ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे, लूप को लेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे धागे को और 2 का 1 ऐसे कर देंगे। फिर धागा लेंगे क्रोशिया पर, अब इसके इधर वाली कली है जो ये वाली, इसको ऐसे पिक करेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह से, धागा निकालेंगे और थोड़ा सा लंबा करके 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट की तरह से बन जाएगा। अब आगे देखिए फिर से हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है। तो पहले 2 डबल क्रोशिया की चेन पर देखिए पिछला लूप उठाएंगे बैक लूप, पहले एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे सिंपल, फिर दूसरी चेन पर भी एक सिंपल सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब आगे की 3 चेन पर पर्ल बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया है। तो देखिए नेक्स्ट वाली चेन का बैक लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके यहाँ पे ये स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखिए एक हमने बना लिया, नेक्स्ट वाली चेन का भी बैक लूप उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बना करके सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक कर लेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर तीसरी चेन में भी ऐसे ही बनाएंगे, बैक लूप को पिक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए आगे हमारी 2 चेन बचती हैं, जैसे हमने 2 शुरू में ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे ऐसे यहाँ पर बनाएंगे। तो इसका पहले बैक लूप उठा लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन पर भी बैक लूप उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इस सिंगल क्रोशिया के नीचे हमारी देखिए ये कली है, तो इसको धागा लेकर के फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे, लूप निकालेंगे, 2 लूप का 1, 2 लूप का 1, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कली देखिए इसके बराबर में ये वाली है, तो धागा लेकर के इसको यहाँ से ऐसे डालेंगे क्रोशिया को, लूप लेकर के 2 का 1, 2 का 1, देखिए इस तरह से करेंगे। फिर 7 डबल क्रोशिया आ गए हैं, ऐसे ही बनाएंगे। शुरू के 2 चेन पर सिंपल बनाएंगे, 3 में पर्ल बनाएंगे, फिर 2 में सिंपल बनाएंगे, फिर ऐसे ये फ्रंट पोस्ट की तरह से पिक करके बनाएंगे। तो देखिए इस तरह की पैटर्न बनेगा और ऐसे ही करते हुए ही पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए अपने डिज़ाइन को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने देखिए 3 पर्ल बनाए, उसके बाद 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब लास्ट वाली कली हमारे पास बचती है, तो देखिए यहाँ पर धागा लेंगे, धागा लेके इस कली के अंदर से ऐसे निकाल करके फ्रंट पोस्ट की तरह इसको बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद धागा लेकर के इधर वाली कली है, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको भी फ्रंट पोस्ट की तरह धागा लेकर के ऐसे बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी यही वाला पैटर्न हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको जॉइंट करना है। शुरू में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन पे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला डिज़ाइन यानी कि ये वाली रो हमारी बन गई है। और ये ड्रेस देखिए अभी भी इतनी सुंदर लग रही है, चाहे तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं। ये जो इतना मेजरमेंट बन गया है ये 4 नंबर कान्हा जी को और 3 नंबर कान्हा जी को आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो अब इसके आगे देखिए मैं इसको बड़ा बनाऊंगी, तो बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 चेन, 2 चेन लेके पीछे की साइड टर्न करेंगे देखिए। और हमारे यहाँ पर जो देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है देखिए, जो हमने ये फ्रंट पोस्ट की तरह से बनाई है, इनके बीच में यहाँ पे देखिए ऐसे करिएगा पीछे की तरफ और यहाँ से डालिएगा इस तरीके से करके,
देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, इन दोनों के बीच में हमने क्रोशिया हुक को डाल दिया है। यहाँ से ऐसे लूप निकालेंगे और इसको हम पहले स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से ये जॉइंट हुआ है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। और देखिए हमारे पास जो ये डबल क्रोशिया है, 7 डबल क्रोशिया थे, तो 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ करके 3 के बाद जो स्पेस है यहाँ से देखिए क्रोशिया हुक को नीचे की तरफ निकालेंगे। देखिए नीचे जो ये होल है 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ से लूप लेकर के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से लूप बनेंगे हमारे पास। फिर बनाएंगे हम 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है यानी कि फ्रंट पोस्ट की तरह जो बनाए थे, इनके बीच में यहाँ पर देखिए ऐसे कर लें आप उल्टा, आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये 2 धागे व्हाइट रंग के हैं, इनके बीच में से हमें क्रोशिया हुक डालना है ऐसे करके यहाँ से नीचे की तरफ को। देखिए इधर देखिएगा आप, बिल्कुल बीच में आ गया है। तो इस तरह से नीचे निकाल करके इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके यहाँ से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे निकाल देंगे क्रोशिया को और लूप लेकर के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर देखिए जो हमारे ये 2 फ्रंट पोस्ट की तरह हमने बनाए थे, वाइट कलर के धागे दिखाई देंगे, यहाँ से इसके बीच से क्रोशिया को डालेंगे, नीचे की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन लेकर के यहाँ से 3 डबल क्रोशिया छोड़ करके नीचे निकालेंगे। जिस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, इस तरह से लूप बनते जाएंगे और पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन लूप्स को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर के 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर बनाएंगे 3 चेन और अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। शुरू में जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन पे जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो कुछ इस तरह के देखिए ये पीछे हमारे पास लूप बनेंगे। अब इन लूप में हमें काम करना है। तो यहाँ से देखिए पहला जो लूप है इसमें चले जाएंगे अंदर स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच करके यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब इसी के अंदर बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया, फिर इसी लूप के अंदर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एवरी लूप में हमें 3 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जितने भी लूप हैं सभी में ऐसे ही 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में आकर भी इस लूप के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए इसमें ये झोल नहीं है, आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो देखिए पूरा अच्छे से खुल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे देखिए हमारी ये लेयर आ गई है जो हमने रो अभी लगाई है। अब हमें यहाँ से दूसरा राउंड अपना लगाना है। तो देखिए पहले बनाएंगे हम 3 चेन। 3 चेन बना करके इसी जगह पर बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और फिर 2। एक ही चेन में देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। बीच में 1 चेन बनाएंगे और यहाँ से देखिए 1 2 3 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी चेन में जा करके 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया बना करके 2 चेन और फिर यहीं पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर बीच में 1 चेन लेंगे, 1 2 3 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी चेन में जाकर फिर ऐसे ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरीके से देखिए हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया और बीच में लेंगे 1 चेन। जैसे यहाँ पर हमने 1 चेन ली है, ऐसे करते हुए ही अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब बीच में 1 चेन बनाएंगे और यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3। लेकिन मेरे पास यहाँ 4 चेन बची है तो मैं 4 ही स्किप कर दूंगी और यहाँ हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट करूंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला राउंड भी बन गया है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट राउंड लगाएंगे। तो देखिए 2 चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे हम स्लिप स्टिच करके। पहले इस डबल क्रोशिया पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन वाले स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। अब बनाएंगे 3 चेन, 3 चेन बना करके 1 डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। फिर बीच में 2 चेन और फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया।
जैसे हमने पहला राउंड लगाया सेम ऐसे ही लगाएंगे। बस अब हम यहाँ पर बीच में एक चेन नहीं लेंगे, सीधे चले जाएंगे 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन वाले स्पेस में, और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बना देंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर सीधे जाएंगे नेक्स्ट वाले चेन के स्पेस में 2 चेन वाले में, और फिर बना देंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरीके से देखिए ऐसे बनाना है और अपना राउंड कंप्लीट करना है। अब हम आ गए हैं राउंड के लास्ट में आकर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पे देखिए 3rd चेन पे जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के देखिए वाइट धागा हमें यहाँ पर कट करना है। तो देखिए इस तरीके से देखिए हमारा इतना डिज़ाइन बन गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी पूरा बन जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम ग्रीन कलर से ये वाली रो लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाई थी। देखिए तो पहले हम इसमें नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद देखिए धागा हमने यहाँ पर कट किया है, तो इसके बाद जो 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन है, यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस 2 चेन के स्पेस से ऐसे करके, और ये दोनों धागे यहाँ पे ऐसे साथ में ले चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके अब 1 डबल क्रोशिया ये हो जाएगा, फिर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, इसके 2 लूप निकाल लेंगे, 2 छोड़ देंगे, फिर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया, ऐसे करके 2 लूप निकाल देंगे। अब 3 लूप हमारे पास है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। जैसे हमने ये राउंड लगाया था इसी तरीके से लगाना है, लेकिन अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है बीच में, और फिर इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहला डबल क्रोशिया 2 लूप निकाल करके 2 छोड़ देंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में 2 लूप निकाल करके 3 लूप रह गए हैं, तीसरा डबल क्रोशिया निकालेंगे, 2 लूप निकाल देंगे, अब 4 लूप हैं, चारों को एक साथ निकालेंगे। अब बीच में एक चेन बनाएंगे और फिर जाएंगे सीधे ये वाली कली के बीच में जो 2 चेन है यहाँ पर, फिर ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशिया, और इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल देंगे। देखिए 3 लूप हमारे पास बच गए हैं। अब तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल देंगे, 4 लूप हमारे पास है, चारों को एक साथ निकालेंगे, बीच में 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल करके 2 छोड़ देंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल करके 3 लूप छोड़ देंगे, तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप निकाल करके 4 लूप हैं, चारों को एक साथ निकालेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं देखिए इनको यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसको करने के बाद बीच में एक चेन बनाएंगे और फिर ऐसे ही यहाँ पर कली बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर बनाइए। इसी तरीके से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे करते जाएंगे और राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। अब हम आ गए हैं लास्ट में आकर के देखिए हमने ये डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर बीच में एक चेन बनाएंगे, और देखिए शुरू में हमने जो ये तीनों डबल क्रोशिया को एक किया था, इसके ऊपर ये चेन दिखाई देगी, इसमें जा कर के स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के धागा यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन रहा है। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पर येलो भी लगा सकते हैं आगे, लेकिन मैं यहाँ पर रेड कलर लगाऊंगी। तो रेड कलर में पहले बना देंगे एक नोट, और नोट बना करके जहाँ पे हमने कट किया है देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, बीच में ली थी 2 चेन, तो 2 चेन वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, ये दोनों धागे ले लेंगे अब हम साथ में। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए नीचे ऐसी पेटल हम यहाँ पर बनाएंगे। नीचे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बना करके आगे जो एक चेन वाला स्पेस था इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए धागा हमारा पीछे साथ साथ एडजस्ट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन थी, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना करके एक चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले ये 2 चेन के स्पेस में 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, यहाँ 5 डबल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते जाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पे देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आकर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको यहाँ पर देखिए ये स्पेस में जा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के ये धागा हमें यहाँ पर कट करना है। अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी ड्रेस है डबल फ्रिल वाली। अब मैं यहाँ पर देखिए येलो कलर लगाऊंगी, चाहे तो आप वाइट से भी कर सकते हैं। येलो कलर को मैं ज्वाइंट करूंगी जहाँ पर हमने कट किया है उसी चेन में इसको डाल करके यहाँ पे देखिए मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। अब हमारे पास यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है, हमें फिर से पिछले लूप में काम करना है, बैक लूप में। तो जो 2 चेन है, 2 चेन का जो बैक लूप है यहाँ पर हम क्रोशिया को डाल लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में तो देखिए हमने सिंपल एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसमें दूसरी चेन में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इसके 2 लूप पिक करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट वाले चेन का पिछले वाला लूप उठाएंगे। देखिए आपको रेड कलर में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बनाएंगे और 2 लूप पिक करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये राउंड बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे हमने देखिए यहाँ पर व्हाइट वाला राउंड लगाया था। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है तो शुरू का और लास्ट का हम एक एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और बीच के जो 3 है इनके ऊपर ऐसे ही पर्ल बनाएंगे। पिछले लूप में सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बना देंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये पर्ल की तरह से बन जाएगा। देखिए 3 हमने बना लिए। अब एक चेन बची है, इसका पिछला लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमारे पास नीचे जो देखिए ये कली है, इसमें हम ऐसे धागा लेकर के इसको ऐसे पिक करेंगे, फ्रंट पोस्ट की तरह थोड़ा सा लंबा करेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लेंगे, फिर इधर वाली कली को पिक करेंगे, धागा निकाल करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हमारे पास फिर देखिए 5 डबल क्रोशिया है, तो पहले डबल क्रोशिया की पिछला लूप उठाएंगे चेन का और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब दूसरे चेन का पिछला लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना करके 2 लूप पिक करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट में देखिए पिछले लूप में ऐसे ही काम करेंगे, सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन और 2 लूप को उठा करके यहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर तीसरी जो चेन है इस पे भी ऐसे ही करेंगे, पिछला लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे और 2 लूप पिक करके यहाँ से स्लिप स्टिच। अब एक चेन बच गई है, इसका पिछला लूप उठा करके यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसके बाद धागा लेकर के नीचे ये कली है, इस कली को ऐसे पिक करेंगे और यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाली कली को पिक करेंगे ऐसे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब आगे फिर ऐसे ही काम करेंगे जैसे इन 2 कलियों में हमने किया है, और ऐसे करते हुए अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अपना डिज़ाइन इस तरीके से बनाते हुए हम लास्ट वाली कली पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये 3 पर्ल बनाए, उसके बाद लास्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम धागा लेकर के इस वाली कली को यहाँ से देखिए इसी के नीचे जो कली है इसको उठाएंगे ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लेंगे क्रोशिया पर और इधर वाली जो कली है देखिए दूसरी वाली, इसका ये वाला पार्ट लेंगे और यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम जैसे हर एक पैटर्न बनाया सेम ऐसे ही यहाँ पर बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जॉइंट करना है। हम शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ चेन पर जाएंगे, देखिए ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे और पीछे धागों को एडजस्ट करेंगे। अब धागे को एडजस्ट करने के बाद हमने बना दिया है इसके ऊपर डबल बॉर्डर, देखिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप इस डबल बॉर्डर को सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी डबल फ्रिल वाली बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बन करके रेडी हो चुकी है। देखिए इसको आप ऐसे फोल्ड करिएगा, इस तरह से देखिएगा, बहुत ही सुंदर हमारी आज की ड्रेस है एकदम से नई डिज़ाइन की। अब मैं आपको बता देती हूँ सभी साइज में आप इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले तो हमें क्या करना है, देखिए जो हमारी ड्रेस का मेजरमेंट तैयार हुआ है ये 12 इंच का है। आप इसे 6 नंबर 7 नंबर दोनों को पहना लेंगे। अगर आप इसको बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अपना बीच का घेरा जो हमने फ्रंट पोस्ट का बनाया है इसको आप बड़ा कर लें थोड़ा सा, उसके बाद पैटर्न बनाइएगा। तो हमारा जो पैटर्न देखिए एक साइड का रेडी हुआ है, देखिए जो डिज़ाइन है 3.5 इंच का है। यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 3.5 इंच, दोनों तरफ का हो गया 7 इंच। मान लिया आपको 16 इंच डायामीटर की ड्रेस बनानी है तो 7 इंच अपने डिज़ाइन का छोड़ करके बीच का तैयार कर ले आप उसको 9 इंच। तो 9 इंच का आप बीच से तैयार करेंगे, 7 इंच इसमें प्लस कर देंगे तो 16 इंच का
आपका घेरा बन जाएगा। डिज़ाइन सभी साइज में सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर सिखा दिया है। सिर्फ आपको ये छोटा बड़ा करना है बीच का घेरा। और देखिए ज़्यादा छोटी अगर आप 01 नंबर की ड्रेस बना रहे हैं तो आप एक राउंड लगा करके उसके बाद सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर लें। हमने जैसे यहाँ पर 2 पैटर्न बनाए हैं, एक ये वाला और एक ये, दोनों पैटर्न सेम बनेंगे। तो ज़्यादा छोटी अगर आप ड्रेस बना रहे हैं तो सिर्फ आप एक पैटर्न को बना लें। तो इस तरीके से आप छोटी बड़ी दोनों साइज मतलब यानी कि छोटे बड़े हर साइज में इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो फ्रेंड्स आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत है। देखिए मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, तो आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।